अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलिल्लाहि अलन नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो के अंदर हज के चंद शराइत का हम जिक्र करेंगे। चूँकि अभी मौसम हज चल रहा है और बहुत सारे लोग हज पर जाने वाले हैं और बहुत सारे लोग जा चुके हैं और बहुत सारे लोग इंशाअल्लाह आइंदा कभी जाएंगे। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमको भी आपको भी तमाम मुसलमानों को तौफीक दे कि वो हज के लिए जाएं। लेकिन दोस्तों, हज पर जाने से पहले इन शराइत का जानना निहायत ही ज़रूरी है और इसको अपनी ज़िंदगी के अंदर लागू करना भी ज़रूरी है, इसलिए कि ये वो शराइत हज हैं जिसके बगैर हज ना कबूल है। और ये शराइत अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर नहीं पाए जाते तो आप खा कितने ही बड़े अमाल कर लें, कितने ही खूबसूरत अमाल कर लें और कितनी ही नमाजें पढ़ लें, रोज़े रख लें, हज कर लें, ज़कात दे लें, सदका और खैरात कर लें, है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आपके अमाल जो है इंदल्लाह मकबूल नहीं होने हैं। तो चंद ऐसे शराइत हैं अमाल की कबूलियत के लिए जिसका जानना हम सब के लिए, मुसलमान के लिए ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं उन्हीं चंद शराइत का जिक्र करूंगा जो ख़ास तौर पर हाजियों के लिए जानना ज़रूरी है और आम तौर पर तमाम मुसलमानों के लिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, सबसे पहली शर्त जो तमाम आमाल की, अमाल सालिहा की कबूलियत की अवलिन शर्त है वो है कि अक़ीदे की दुरुस्तगी। बग़ैर अक़ीदे की दुरुस्तगी के, बग़ैर अक़ीदे की इस्लाह के कोई भी अमल इंदल्लाह मकबूल नहीं है और इसमें किसी मसलक वाले को कोई इख्तलाफ नहीं कि अगर कोई शख्स कुफ्र करता है, शिर्क करता है और उस शिर्क के बाद बहुत सारे अच्छे अमाल करता है, यानी उसकी ज़िंदगी के अंदर शिर्क भी दाखिल है और अच्छे अच्छे अमाल भी, तो शिर्क की मौजूदगी में उसका कोई भी अमल खा कितना ही हसीन और खूबसूरत क्यों ना हो, देखने में कितना ही हसीन क्यों ना हो और कितना ही बड़ा क्यों ना हो, सोना का पहाड़ भी अल्लाह के रास्ते में सदका कर दे लेकिन फिर भी वो अमल कबूल नहीं होगा, इसलिए कि उसकी ज़िंदगी के अंदर शिर्क दाखिल है। इसलिए सबसे पहले अक़ीदे की इस्लाह करें और ज़िंदगी के अंदर अगर शिर्किया कोई भी अमाल आप करते हो तो उससे फौरी तौर पर तौबा कर लें, वगरना इसके बगैर आपका हज क्या, आपकी नमाजें, रोज़े, हज, ये सारी चीज़ें जो है इंदल्लाह काबिल कबूल नहीं होंगी। अल्लाह ने कुरान करीम के अंदर एक मकाम पर तकरीबन 18 अंबिया का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून, कि अगर ये सारे के सारे अंबिया जिनका ऊपर तज़किरा हुआ, ये सारे के सारे अगर शिर्क करते तो अल्लाह फरमाता है हम इनके सारे आमाल को गारत कर देते, तबाह बर्बाद कर देते, ज़ाय कर देते। अब सोचें कि जब अंबिया के अमल के अंदर अगर कोई शिर्क पाया जाए, बफर्ज महाल ये अल्लाह ने मिसाल दी है दरअसल उम्मत को डराने के लिए, उनको शिर्क की कबाहत और कराहत बतलाने के लिए कि अगर अंबिया की ज़िंदगी में कोई शिरकिया अमाल हो और उसकी मौजूदगी में कोई दूसरा अमल खा वो कितना अच्छा क्यों ना हो, अल्लाह फरमाता उनके तमाम अमाल को अल्लाह ज़ाय कर देता। अब बतौर ख़ास एक मकाम पर अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमाया लइन अशरकता लयहबतन्ना अमलुका वला तकूनन्ना मिनल खासिरीन, कि मेरे महबूब अगर आप भी शिर्क करते या आप भी शिर्क करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपके अमाल को ज़ाय कर देगा, आपके अमाल को बर्बाद कर देगा। सोचें कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के आखिरी और सबसे महबूब पैगंबर हैं, अल्लाह उनसे मुखातब करके कह रहा है कि हम आपके अमल को ज़ाय कर देंगे अगर आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर कुफ्र है, शिर्क है। तो आप सोचें, शिर्क की मौजूदगी में हमारे नबी जो तमाम नबियों के नबी हैं, तमाम इमामों के इमाम हैं, इमाम आज़म हैं, मुहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ان کے اعمال کو غارت کر دے تو پھر ہم امتی کس کھیت کے مولی ہیں، اور ہمارا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بہت سارے شرک چل رہے ہیں، اس کے بعد ہم جو ہے حج پر حج کیے جا رہے ہیں، حج پر حج کیے جا رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات اور خیرات کر رہے ہیں، لیکن سارے شرکیہ اعمال بھی ہم کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا سب سے پہلی چیز جو امپورٹنٹ ہے، جو تمام اعمال کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری چیز ہے، وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کے اندر صحیح عقیدہ اپنائیے اور تمام شرکیہ اور باطل عقائد سے فوری طور پر توبہ کر لیجیے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔